जब मैंने पहली बार द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखी थी, सच बताऊं, उस दिन मुझे सिर्फ एक फिल्म नहीं दिखी, मुझे अपनी जिंदगी का आईना दिखा। ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पर चल रही कहानी कहीं न कहीं मेरी ही कहानी है, बस किरदार बदल गए हैं। एक आदमी जिसका नाम है क्रिस गार्डनर, जिसे विल स्मिथ ने निभाया है। लेकिन वो सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो हर उस इंसान की सच्चाई है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन हालात उसे हर दिन तोड़ते रहते हैं। सोचो, तुमने अपने पूरे पैसे एक चीज में लगा दिए, पूरा भरोसा था कि यही तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन वो चीज बिकती ही नहीं। घर में पैसे खत्म, पत्नी परेशान और ऊपर से जिम्मेदारी एक छोटे बच्चे की। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं बचता। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि असली लड़ाई तब नहीं होती जब सब कुछ खत्म हो जाता है। असली लड़ाई तब होती है जब सब खत्म होने के बाद भी तुम हार मानने से इनकार कर देते हो। क्रिस गार्डनर की सबसे बड़ी ताकत क्या थी पता है? पैसा नहीं, डिग्री नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका ना हार मानने वाला दिमाग। वो अपने बेटे के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ा, चाहे रात रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में गुजारनी पड़े, चाहे भूखे सोना पड़े। लेकिन उसने अपने बेटे को हमेशा ये महसूस कराया कि सब ठीक हो जाएगा। और यहीं पर ये फिल्म दिल को छू जाती है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि अगर तुम अकेले हो, टूटे हुए हो और तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, तो याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। एक सीन है जो शायद हर इंसान की लाइफ बदल सकता है। जब क्रिस अपने बेटे से कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई सपना है तो उसे बचा कर रखना। लोग खुद कुछ नहीं कर पाते तो वो तुम्हें भी कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम सुनना मत। यार, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये जिंदगी का नियम है। आज दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, उन्होंने भी यही सुना था, तुमसे नहीं होगा। लेकिन फर्क बस इतना था कि उन्होंने उस आवाज को अपने दिमाग में जगह नहीं दी। क्रिस के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उम्मीद। और सच बताऊं, इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद उम्मीद छोड़ नहीं देता। वो बिना सैलरी के महीनों काम करता है, हर दिन दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करता है। हर एक कॉल, हर एक इंटरव्यू, हर एक मौका वो ऐसे पकड़ता है जैसे ये उसकी आखिरी उम्मीद हो। और यही वो पॉइंट है जहां ये फिल्म तुम्हें अंदर से हिला देती है। क्योंकि हम में से कितने लोग हैं जो एक दो बार फेल होने के बाद ही हार मान लेते हैं? हम कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन सच क्या है? हमने पूरी कोशिश ही नहीं की। क्रिस ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं फेल हो गया तो। उसने सिर्फ ये सोचा, मुझे करना है, बस करना है। और फिर आता है वो पल जब उसकी मेहनत रंग लाती है, जब उसे जॉब मिलती है, जब वो भीड़ में खड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो खुशी के आंसू नहीं थे, वो जीत के आंसू थे। वो उस सफ़र के आंसू थे जिसमें उसने हर दिन खुद को टूटने से बचाया था। और उस दिन मुझे समझ आया, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सफलता का मतलब होता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और फिर भी तुम खड़े रहो। इस फिल्म का असली मोटिवेशन यही है। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, तुम्हें अकेला छोड़ेगी, तुमसे सब कुछ छीन लेगी। लेकिन अगर तुमने खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा, अगर तुमने अपने सपने को नहीं छोड़ा, तो एक दिन वही जिंदगी तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगी जहां लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यार, ये कैसे कर लिया। और उस दिन तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये हर उस दिन की जीत है जब तुम टूट कर भी खड़े हुए। तो अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो बस इतना याद रखो, शायद ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे कठिन चैप्टर है, लेकिन यही चैप्टर तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। और सच कहूं, अगर ये कहानी सुनकर भी तुम्हारे अंदर आग नहीं जली, तो फिर शायद तुम्हें खुद उस फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।